दूसरा एक फायदा मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग का। जैसे मान लो क्या हुआ, आपका जो है व्यू है वो ये है कि मार्केट को आपको ऊपर लेके जाना है। मैं एक चीज बताता हूँ, मजा आएगा आपको भी। अभी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसमें क्या होगा, हम अपना लॉस जो है वो जीरो लेके निकलेंगे। कैसे वो मैं बताता हूँ। और ये 20 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 बजे के आसपास मैंने डिसाइड किया कि मार्केट ऊपर जाएगी। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, ठीक है। इवन गैप डाउन ओपन हुआ और हमने स्ट्रेटेजी कहाँ पे बनाई थी, हमने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई थी। यहाँ से मार्केट कितना पॉइंट नीचे है, यहाँ से मार्केट अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट नीचे है। 100 पॉइंट नीचे होने के बाद भी हमारा प्रॉफिट में है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड ट्रेड्स। और इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। एंड ऑप्शन सेलिंग बेटर है बाइंग से, तो कैसे बेटर है। एंड ऑप्शन सेलिंग में फिर बात करेंगे कि पैसा कमाना कैसे है, ठीक है। एंड क्या जो है वो 1 लाख से नीचे वाले ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। एंड क्या हमें ऑप्शन बाइंग कंटिन्यू करनी चाहिए अगर हमारी जो कैपिटल है वो 1 लाख से कम है। एंड 1 लाख से ऊपर वालों में से भी जो 5 लाख से ऊपर है उनको ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी चाहिए, 1 से 5 वालों को कैसे करनी चाहिए। सो वो सब इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखना अगर आपको स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम बनाने का तरीका जानना है। एंड कंसिस्टेंट इनकम मतलब इसमें देखो, आपको पहले खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन बायर्स जब पैसा लूज करते हैं ना, तो वो इसलिए लूज करते हैं क्योंकि एक तो उनकी ग्रीड खत्म नहीं होती, इमोशंस के साथ वो काफी अटैच रहते हैं। जैसे मान लो कि एक तो जो पुराना लॉस है वो इतना कर लिया कि अब उसको कवर करने के लिए देखते हैं कि नहीं आज ही मैं इसको कवर कर दूंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, तो उसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। एंड दूसरा ग्रीड वो इसलिए कि देखो, ऑप्शन बायर का क्या सीन है ना कि उसने 100 रुपए पे कॉल ऑप्शन बाय किया, अब वो कॉल ऑप्शन 120 रुपए आ गया। कॉल ऑप्शन 120 रुपए आना विच इज 20% रिटर्न, ठीक है। अगर उसने 20% एक ट्रेड में मिल रहा है ना, तो 20% अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 20% लॉस बुक करते जाओगे ना, ठीक है। देखो अभी मैं आपको एक गेम बताता हूँ 20% का। मान लो कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है ना, सो अगर कोई 10,000 रुपए से ऑप्शन बाइंग करता है एंड 20% 100 रुपए के कॉल ऑप्शन को 100 रुपए के कॉल ऑप्शन को 120 रुपए में बेचता है। एंड वो ये काम क्या करता है, सिर्फ 30 दिन करता है, 1 महीने। 1 महीने में उसका पैसा देखो कितना हो जाएगा, 23 लाख रुपए, ठीक है। सो विच इज वेरी गुड अमाउंट। 10,000 से 23 लाख बना लिए, तो फिर बनता क्यों नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आपका प्रीमियम 100 रुपए से 120 पहुंचता है ना, तब आप ये सोचते हो कि यार मैंने 7,000 रुपए लगाए थे, मुझे 1,400 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1,400 ही तो बने, मैंने तो ऑलरेडी 1 लाख का लॉस कर दिया है। अब मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ और ट्रेड करता हूँ और ट्रेड करता हूँ, फिर वो क्या करता है लास्ट में जाके उसी जो प्रॉफिट कमाया था ना दिन में, उसको भी लॉस कर देता है। एंड ऐसा बहुत बार होता है। जैसे जिस दिन आपको क्या होगा, जिस दिन आप ये सोचते हो कि आपके साथ क्या होता है, आपने 5,000 रुपये कमाए, ठीक है। आज मार्केट ने आपको सुबह सुबह 5,000 रुपये दे दिए, फिर आप ये सोचते हो अरे 5,000 तो आ गए ना, इसको 6 कर लेता हूँ, इसको 7 कर लेता हूँ, या इसको 10 कर लेता हूँ। फिर आप क्या करते हो, और रिस्क रखता हूँ, केवल 2,500 का प्रॉफिट आ जाएगा ना, ठीक है, तब मैं बंद कर दूंगा। फिर वो 2,500 का प्रॉफिट आ जाता है, फिर आप सोचते हो अरे यार 5 तो कमा लिए थे, एक काम करता हूँ, एक ट्रेड और करता हूँ, वापस 5 कर लेता हूँ, फिर बंद कर दूंगा। ऐसा करते करते फिर आप क्या करोगे, आप पूरा लॉस कर दोगे। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा, आपको ये नहीं पता है कि आपको ऑप्शन बैंक में टारगेट कहाँ बुक करना है और लॉस कहाँ लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कल एक बंदा था, मैंने एक ट्रेड दी थी 135 पे, अपन पुट ऑप्शन बाय करेंगे, एसएल रहेगा हमारा 110 का। मैंने ट्रेड दी, हमारा एसएल हिट हुआ। मैंने बहुत से लोगों से पूछा क्या आपने एसएल लिया, सबका आंसर था नहीं हमने एसएल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई, जब एसएल हिट हो गया ट्रेड का, उसके बाद में क्या वो जीरो चला जाएगा, फिर आके मुझे बोलोगे कि अरे सर आपने तो लॉस करवा दिया, हमारा ऑप्शन जीरो हो गया। नहीं, मैंने एसएल बोला था तो एसएल लेना भी चाहिए ना। अभी एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने 67 पे दूसरा पुट ऑप्शन बाय किया। पहली बात तो ये गलत है, जब मैंने बोला 130 वाला, तो तुमने ये 67 वाला क्यों किया, क्योंकि 130 वाले के लिए भी मैंने कोई लॉजिक देख के बोला होगा ना, वरना देने को तो मैं 20 रुपए वाला भी दे सकता हूँ। 20 रुपए वाला 22 जाएगा, 10% हो जाएगा, खत्म। 1 लाख रुपए पे तुम 10,000 रुपए बना लोगे, बहुत सही है। बट एक लॉट पे तो बनेगा 150 ही ना, और 60 रुपए ब्रोकरेज चला जाएगा। तो सस्ता मैं भी दे सकता हूँ, बट मैंने कुछ सोच के 135 दिया होगा। तो चलो ये सब छोड़ो, मैं उसकी बात बताता हूँ। जैसे 67 पे दिया, उसने मुझे एसएल पूछा, तो मैंने बोला कि एसएल जो है वो 47 का रख लो, और क्या ही है, ठीक है। वो कॉल ऑप्शन बहुत मतलब वो पुट ऑप्शन और गिरा, उसके बाद में वो बार बार ऊपर आया, लेकिन उसने एसएल नहीं लिया, ठीक है। सो ये बहुत ही गंदी चीज़ है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो आपको फिर अपना एसएल लेना आना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आपने एसएल नहीं लिया ना, तो ये समझ लो कि वो फिर ऑप्शन आपका जीरो भी हो सकता है, आपने जो डिप्लॉय कैपिटल की है वो भी पूरी जा सकती है। एक तो जो लोग हैं वो अपना रिस्क नहीं समझते। लोग ऑप्शन बाइंग करते क्या, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये देखो 5 रुपए का ऑप्शन था, 50 रुपए हो गया, यहाँ पे जो है वो मैं अभी 1 लाख रुपए लगा देता तो यहाँ पे मेरे 50 लाख हो जाते। या यहाँ पे मैं 10,000 रुपए लगा देता, यहाँ पे मेरे कितने 10 लाख रुपए लगा, 10,000 रुपए लगा देता ना, तो यहाँ पे मेरे कितने हो जाते, 5 लाख रुपए हो जाते। वो यही नहीं सोचता कि ये 5 रुपए का ऑप्शन 2.5 रुपए जाना ईजी है या 50 रुपए जाना ईजी है। सोचो एक बार। तो अगर आपने यहाँ पे 50,000 रुपये लगाए, वो 25,000, उसमें 25,000 का लॉस आना ज्यादा ईजी है, या फिर वो 50,000 के 5 लाख या 50 लाख बनना ईजी है। जब भी आप मान लो कि 100 रुपए का कॉल ऑप्शन भी बाय कर रहे हो ना, ठीक है, इस पे आप ये सोचो कि अगर ये 80 आ गया, तो आप अपनी 20% कैपिटल खो रहे हो, 5 एसएल और आप गॉन, खत्म।
5-6 साल बाद में आप मार्केट में क्या करोगे, सिर्फ बैठे बैठे ऐसे निफ्टी देखोगे कि हाँ निफ्टी ऊपर चल रहा है, ये बढ़ रहा है, काश पैसे होते तो मैं ले लेता। तो आपको ये नहीं करना है। वेयर एज ऑप्शन सेलिंग का क्या सीन है, ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट सेल करने में 2.5 लाख रुपए लगते हैं। ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट सेल करने में 2.5 लाख रुपए लगते हैं। अगर आप हैच करोगे तो आप एक लॉट जो है वो मैक्स 70K में 70,000 में सेल कर पाओगे। अभी उसमें क्या सीन है, मान लो कि एक सेलर ने सेल किया 2.5 लाख रुपए का ऑप्शन, 100 रुपए पे ऑप्शन था, अभी उसने ये सेल कर दिया। अभी क्या होगा, मान लो मार्केट साइडवेज गई तो वो इस पे 10 पॉइंट कमाएगा। मान लो मार्केट उसकी डायरेक्शन में गई तो वो इस पे 30 से 40 पॉइंट कमाएगा। मान लो मार्केट उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट धीरे धीरे गई तो वो इस पे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 पॉइंट लूज करेगा। मान लो सडन गई ना तो उसका एसएल जाएगा 30 पॉइंट का। एक ही केस में उसका एसएल जा सकता है जब मार्केट सडन जाए, और जब मतलब सडन गई ना तो फिर वो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया ना अपने व्यू के अकॉर्डिंग। बाकी मार्केट साइडवेज जाती है, मार्केट उसको तीन तीन तरीके से रिवॉर्ड कर सकती है, लेकिन एक ही तरीके से मार्केट उसका एसएल खा सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी होगी, 70% के आसपास। तीन फेवर उसके पास है एंड एक उसके अगेंस्ट है कि मार्केट सडन नहीं जानी चाहिए। वहीं बायर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बायर की प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट सडन उसके डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर मार्केट ने थोड़ा नीचे की तरफ मूव दिया, फिर ऊपर आई, फिर नीचे की दिया, फिर उसके बाद में जाई, तो मान लो कि उसने 26,000 पे बाई किया था, मार्केट 26,050 भी आ जाएगी ना तब भी वो कॉस्ट पे ही आ पाएगा एंड प्रोबेबली वहां पे भी वो क्या करेगा, 3-4 पॉइंट लॉस में ही रहेगा। तो अगर आपने देखा होगा ना, कल जो हमने ट्रेड दी थी, हमने यहाँ कहीं पे ट्रेड दी थी, यहाँ कहीं पे पुट ऑप्शन बाय करना है। मार्केट जब यहाँ भी आई ना, यहाँ कहीं पे हमारे हमारे डायरेक्शन में कितनी मार्केट आ गई, 30 पॉइंट। ठीक है, 30 पॉइंट मार्केट नीचे हमारे डायरेक्शन में आया, फिर भी हम लॉस में थे। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन हमने बाई कर रखा था एंड वो डिके हो गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखो मार्केट कैसे मूव कर रही थी, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो मार्केट एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी। जो ऑप्शन बायर के लिए जो चीज होती है ना फेवर में, वो मार्केट नहीं कर रहा था। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मार्केट उसकी डायरेक्शन में तेज फॉल करे या फिर मार्केट उसकी डायरेक्शन में तेज राइज करे, तभी जाके कॉल बायर पैसा बनाएगा। एंड इसमें क्या, अगर तेज फॉल करेगी तो पुट बायर जो है वो पैसा बना पाएगा। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मैंने क्या किया था, 135 का 135 पे पुट ऑप्शन बाय करने को बोला था ना। अब मैं वहीं क्या करता हूँ, ये 26,200 में मार्केट है ना, ठीक है, मैं 26,200 का कॉल ऑप्शन आपसे बिकवाता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो, 135 पे ये कॉल ऑप्शन बेच दो एंड उस पे एसएल कितना रहेगा हमारा, वही 25 to 30 पॉइंट का, 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। एंड देखो एसएल फिर यहाँ से 25 कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, अब देखो मार्केट हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट गई है। यहाँ पे देखना, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, वापस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई। हमारा पुट ऑप्शन में एसएल कहाँ हिट हुआ था, हमारा पुट ऑप्शन में एसएल हिट हुआ था यहाँ पे। कॉल ऑप्शन में हमारा एसएल कहाँ हिट हुआ, हिट भी नहीं हुआ। आप देखना, मार्केट 20 पॉइंट और ऊपर गई है एंड कॉल ऑप्शन में हमारा एसएल हमने क्या बोला, 25 पॉइंट का, मतलब 160। आप देखो 160 के ऊपर मार्केट ने क्लोज ही नहीं किया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एसएल गया ही नहीं। अभी आप देखो फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आके हमें रिवॉर्ड करके चली गई। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने लोग कितना लगाया इसमें, 97 का, मतलब अराउंड अराउंड इसमें 35 पॉइंट हमको मिल ही गए कैसे भी। ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिरी जाती ना तो यहाँ पे अपने को 95-80 तक ये प्रीमियम मिलता था, उसमें हमारे को 50 पॉइंट तक मिल जाते। ऑप्शन सेलिंग का ये फायदा है ना कि एक तो अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, तो भी आपका जो है एसएल नहीं जाएगा। एंड मार्केट अगर रिवर्स करती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एंड बाइंग में क्या नुकसान है, बाइंग में क्या है, बाइंग में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो 30% के आसपास ही है। क्योंकि मार्केट को आपकी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा एंड सडन जाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो मैंने ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में आपको बता दिया कि ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए एंड ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए। इससे आपको पता चला होगा कि ऑप्शन सेलर जो है वो कैसे फायदे में रहते हैं, क्योंकि उनके फेवर में थीटा भी काम करता है एंड अगर आपका डेल्टा काम होता है तो वो भी उन्हीं के फेवर में चला जाता है। तो मैंने आपको बताया ऑप्शन सेलर कैसे काम करते हैं एंड ऑप्शन बायर कैसे काम करते हैं। क्योंकि एंड ऑप्शन सेलर का फेवर ये होता है ना कि ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो ज्यादातर उसी के फेवर में रहता है, जैसे थीटा वगैरह हुआ, लो डेल्टा वगैरह हुआ, ये सब। ठीक है, वेरेस ऑप्शन बायर क्या करता है, आप लोग ओटीएम खरीद के बैठ जाते हो, उनका ना डेल्टा है एंड थीटा भी ज्यादा है। सो एक क्या है, जितना आप टाइम अगर आप मार्केट में बैठे रहोगे उतना आपको वैसे ही लॉस होता रहेगा। ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं आया तो, जैसे कल हुआ। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कल मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, आप कॉल बेच के बैठे रहो। यहाँ पे जो दूसरी ट्रेड हमने दी थी, ये देखो मैंने क्या बोला था, सी चार्ट्स अवॉइड ट्रेडिंग अवॉइड करो। फिर उसके बाद में मैंने बोला था रिक्वायर्ड मार्जिन 55,000 एंड ये कॉल ऑप्शन बेचने को बोला था। 55,000 में ये बिक रहा था तो ये बेचने को बोला था। उसके बाद में आप देखो इन्होंने बेचा भी था एंड व्हाट ही सेड, आई सोल्ड कॉल्स एंड देन उन्होंने मुझे शाम को मैसेज किया कि मैं प्रॉफिट में ही एंड किया था। एंड देखो यहाँ पे एंड प्रॉफिट्स, देन ही सेड कि 1,500 रुपये प्रॉफिट्स। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, मार्केट ने डेड मूवमेंट भी किया हो ना तो पुट बायर्स ने तो वैसे ही लॉस किया होगा। अगर मैं आपको पुट के चार्ट दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे पुट के चार्ट देखो कितना, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट देखो, आप एक तो गिरता हुआ पुट खरीदोगे नहीं, ऊपर से आपने मोमेंट में खरीद भी लिया, तो यहाँ पे 95 पे खरीदा तो यहाँ पे 180। अब आप यहाँ पे 180 पे बुक नहीं करोगे तो इतने तो नीचे आ गया। ठीक है, तो पुट ने भी आपको लॉस ही दिया होगा, बट कॉल जो है वो काफी अच्छा टिके हुई है एंड कॉल सेल में हमने काफी अच्छा पैसा कमाया। तो आप ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो है आपके ग्रीक्स आपके फेवर में रहते हैं। अगर एंड आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 70% के आसपास रहती है, कि 70% टाइम आप पैसा कमा ही लोगे, चाहे थोड़ा कमाओ लेकिन कमा लोगे, लॉस ज्यादा नहीं करोगे। एंड ऑप्शन बाइंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो 30% के आसपास की है,
पड़ेगी, मतलब आपको काफी एक्यूरेट होना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में, तब जाके आप पैसा बना पाओगे। सो आप देख लो कि प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको बता रही है कि 70% टाइम जीत जाओगे। इसलिए मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए गाइड कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग में क्यों जाना है। अभी देखो एक चीज मैं और बताता हूँ, मान लो आपकी ट्रेड ऑप्शन बाइंग की है एंड एक ट्रेड है आपके ऑप्शन सेलिंग की। अभी क्या होता है, आप नोटिस करोगे कि मान लो मार्केट आपकी डायरेक्शन में 50 पॉइंट गया, ठीक है, आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, आपका 100 रुपए का प्रीमियम था, वो 60 आ गया। अभी क्या होगा, मान लो ये मार्केट जो है 50 पॉइंट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट गया था ना, मार्केट वापस जो है वो 50 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में आ गया, मतलब मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई है। आपका 100 रुपए का प्रीमियम जो था ना यहाँ पे, जो 60 चला गया था, आप रियलाइज करोगे कि वो अब 80 रह चुका है। अब मार्केट को कितना 20 से 30 पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा, 30-40 पॉइंट, ताकि ये आपका कॉस्ट पे आ जाए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ना, क्योंकि मार्केट एक तो आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट गई, फिर मार्केट वापस ऊपर आई, तो उसमें जो टाइम गया ना, उसमें एक तो आपका प्रीमियम डिके हुआ होगा। एक क्या होगा, जब मार्केट नीचे गई तो जैसे आपका डेल्टा 0.5 था, ठीक है, अभी वो डेल्टा कितना रह गया होगा, वो 0.3 रह गया होगा, ठीक है। अब मार्केट वापस 50 पॉइंट ऊपर आएगी ना, तो ये जो प्रीमियम 60 हो गया था ना, वो केवल 15 से बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे जो प्रीमियम था ना वो 0.5 के हिसाब से कम हुआ था। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया ना, ऑप्शन ब्रिक्स जो है वो आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं बाइंग में, वो ऐसे ही जाते हैं। अभी मैं सेलर का केस बताता हूँ। मान लो आप ऑप्शन सेलर हो, आपने कॉल ऑप्शन बेचा, यहाँ पे मार्केट 50 पॉइंट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट गई, तो ये कितना बढ़ेगा, 0.5 इसका डेल्टा था, ये 20 5 पंजे 25, तो ये 25 पॉइंट से बढ़ जाएगा, ठीक है, 125। अभी मान लो क्या हुआ, मार्केट जो है वो आपकी डायरेक्शन में 50 पॉइंट आ गई वापस नीचे, तो ये जो प्रीमियम होगा ना, ये कॉस्ट पे नहीं आएगा 125 से, ये सीधा 95 या फिर 90 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको टाइम डिके मिलेगा, प्लस वो डेल्टा जो है वो भी ऊपर से वापस नीचे आते टाइम एक तो ठंडा होगी, फिर और कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो प्रीमियम है वो और नीचे आ जाएगा। अभी देखो आपको ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ, मार्केट ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ, मार्केट में आपने जहाँ पे बाई किया था वहां से मार्केट आपके अगेंस्ट गई, वापस कॉस्ट पे आई, तो आपको फिर लॉस हुआ। जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ, मार्केट में जहाँ पे आपने सेल किया था, मार्केट थोड़ा आपके अगेंस्ट गई, वापस कॉस्ट पे आई, देन तो भी आपको प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गई है, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप चूज करो, आपको 100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाई करने में ज्यादा ईजी है या 100 रुपए का पुट ऑप्शन सेल करने में। वहीं आप डिसाइड करो, आपको 100 रुपए का पुट ऑप्शन सेल करने बाई करने में ज्यादा इंटरेस्ट है या 100 रुपए का कॉल ऑप्शन सेल करने में। हमेशा याद रखना कि अगर आप सेल कर रहे हो ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि आपको जो ग्रीक्स होंगे ना वो भी आपका साथ देंगे, एंड अगर मार्केट ने अभी आपका साथ दे दिया ना, तो आप जो है वो मैक्सिमम टाइम विन ही करते रहोगे। तो ये हो गया ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का फायदा, ऑप्शन बायर का होने का नुकसान एंड ऑप्शन सेलर होने का फायदा। अभी देखो, अब अपन ऑप्शन सेलिंग करनी कैसे है, मैं कैपिटल के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ। देखो, जिनकी भी कैपिटल जो है वो 80 के से अभाव है, 80 के एंड ये मान लो कि 2 लाख, इनके बीच की है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो जब ऑप्शन बाइंग करते हैं, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, अगर उनका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी और वो क्या कर रहे हैं, वो 100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं ना, इससे बेटर है वो क्या खरीदें, वो करें कि 100 रुपए का पुट ऑप्शन बेच दे। बेचना कैसे है, आपको क्या करना है, जैसे 92 वाली जो पुट है, अभी इसका मैं बताता हूँ, इसको अगर आप हैज कर लोगे 6 रुपए वाली से, ठीक है, तो आप देखना, ये प्राइस यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे चल के बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बिल्डर पे। अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला कि अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट में आपको मार्केट ऊपर जानी चाहिए, आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, इससे अच्छा आप क्या करो, पुट ऑप्शन सेल कर दो। पुट ऑप्शन सेल क्या करोगे आप, ये 100 रुपए वाला पुट ऑप्शन सेल कर देना, एंड इसको हेज कर लेना किसी 10 रुपए वाले पुट ऑप्शन से। इससे क्या होगा, ये जो आपका मार्जिन था ना, ये वाला, ये जो 2,77,000 का मार्जिन था, ये जो आपका लगना था ना, वो रिड्यूस होकर 67,000 हो जाएगा। अभी क्या है, देखो आपकी कैपिटल कितनी थी, आपकी कैपिटल थी 80,000 रुपए। अगर आप 80 के में एक लॉट ये सेल कर पा रहे हो, तो इसमें आपका फायदा क्या है, अगर मान लो मार्केट साइडवेज जाती है, तो भी आपका जो है एक तो बड़ा लॉस नहीं होगा, और हो सकता है आप जो है वो 300-400 रुपए कमा के ही जाओ, क्योंकि आपका प्रीमियम जो है वो डिके हो जाएगा, ठीक है, ये 80 रुपए वाला, ये शायद 70 रह जाए या फिर 60 रह जाए। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में धीरे धीरे भी जाती है, तो भी ये आपका अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि कॉल जो है, कॉल का चार्ट क्या होगा, कॉल का चार्ट ऐसे रह जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं देगा। बट पुट का चार्ट क्या होगा, पुट का चार्ट ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने 100 रुपए के कॉल ऑप्शन की जगह पे 100 रुपए का पुट ऑप्शन सेल किया है, तो ठीक है। अभी एक नुकसान क्या है, मान लो कि मार्केट जो है वो सडन आपके डायरेक्शन में फॉलो होती है, तभी आपको लॉस हो सकता है। मान लो कि आपने 100 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो क्या किया था, वो आपने बेचा था, एंड आपने एसएल लगाया था 130 का। 130 कब आएगा, जब ये आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने से बढ़ जाएगा, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में 60 पॉइंट नेगेटिव आ जाएगी। अभी आपका 60 पॉइंट का लॉस है। अब देखो फायदा क्या है, अगर मार्केट 60 पॉइंट आपकी डायरेक्शन के नेगेटिव जाती है, वो भी सडन, तभी आपका जो है 130 का लॉस हिट होगा। मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे आती है, आया 10 पॉइंट ऊपर, आया 5 नीचे, 10 नीचे 5 ऊपर, फिर उसके बाद में साइडवेज हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर मार्केट 60 पॉइंट नीचे आ जाती है, तो यार आपका ऑप्शन जो प्रीमियम है वो 120 ही रहेगा। आपने कितने पॉइंट खोए, सिर्फ 20 पॉइंट खोए हैं, ठीक है। सो ये एक फायदा रहता है ऑप्शन सेलिंग का,
कि एक तो आपका जो ऐसा अगर हिट भी होगा ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो कम होगा, या फिर आप साइडवेज रह के अपना थोड़ा सा प्रॉफिट लेके चले जाओगे, या फिर कोस्ट टू कोस्ट हो गए। ये सब है जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। बाकी तो हम एनालिसिस करेंगे ना, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगी एंड तो हमें प्रॉफिट होगा ही। सो आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टीड बाइंग ए कॉल ऑप्शन ऑफ 100 रुपीज, आप क्या कर सकते हो, 100 रुपए का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। मार्जिन कितना लग रहा है आपको, मैक्स 80 के, 80 के से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। एंड ये करना किसे है, जिनकी कैपिटल 80 के टू 2 लाख है, वो ये काम कर सकते हैं। एंड जिनकी कैपिटल 2 लाख से अबव है, ये एक तरह से ऑप्शन बाइंग ही होगी ना। आप देखो ना, आपने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाई किया था, इंस्टेंट आपने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन सेल किया, डायरेक्शन तो आप प्ले कर ही रहे हो ना, तो एक तरह से ऑप्शन बाइंग ही होगी। बट इसमें क्या है, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अभी आप अभी जो 2 लाख से ऊपर वाले हैं वो कैसे करेंगे, उनके लिए मैं एक चीज बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में आपके लिए और स्ट्रेटेजीज भी हैं। और स्ट्रेटेजीज कैसे हैं, आप ये देखो, स्ट्रेडल है। एंड और अगर मैं आपको बताऊं, वो तो स्ट्रेडल हो गया। देन आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रैंगल बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप आयरन बटरफ्लाई बना सकते हो, आप डबल आयरन कॉन्डोर बना सकते हो, आप बैटमैन बना सकते हो। एंड इनका भी मैं डिस्कशन आज ही कर लेता हूँ। सो जिनकी कैपिटल 2 से लेके 2 लाख से ऊपर की है, उनका लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो, एक चीज होती है स्ट्रेडल, ठीक है। स्ट्रेडल में क्या होता है, आपको एक रेंज मिलती है, ठीक है। रेंज कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, निफ्टी 2000 पे है। मान लो कि आज मार्केट में मेरे को कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये सेल कर दिया, यहाँ पे मैंने एक सेल कर दिया। अभी देखो इसमें फायदा क्या है ना, आप देखोगे यार ये तो अनलिमिटेड लॉस है, पर आप देखो ना, क्या एक दिन में मार्केट 26,000 27,000 जाएगी, नहीं जाएगी ना। यहाँ पे रेंज क्या है, 26,380, मैं 400 मान लेता हूँ। यहाँ पे रेंज क्या है, 26,040, मैं 26,000 मान लेता हूँ। आपको 200 पॉइंट की रेंज इधर मिल रही है, 200 पॉइंट की रेंज इधर मिल रही है। अगर मार्केट 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर घूम जाता है ना, अगर मार्केट 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर रहता है, तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट कैसे दिखेगा, आपने जो ऑप्शंस बेचे हैं ना, वो ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, या ये जितना बढ़ेगा उससे ज्यादा ये कम हो जाएगा, या ये जितना बढ़ेगा उससे ज्यादा ये कम हो जाएगा। ये हो गई स्ट्रेडल। एक होता है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल भी मैंने आपको बता रखा है। स्ट्रेंगल में क्या होता है, स्ट्रेंगल में आपकी रेंज थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे उसमें 200 पॉइंट की रेंज थी, तो इसमें 300 पॉइंट 400 पॉइंट की आपको रेंज मिल जाएगी। अब मार्केट इसके बीच में घूमती रहेगी, आपको प्रॉफिट होगा। जैसे स्ट्रेंगल में यहाँ पे बना के बताता हूँ, ये देखो। अब इसमें कितना प्रॉफिट है आपका, 3% तक का प्रॉफिट है एक दिन के। अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाती है ना, आपको 3% तक का प्रॉफिट मिलेगा। एंड और क्या होता है, और होता है शॉर्ट शॉर्ट आयरन कॉन्डर। ये देखो, अगर मार्केट इस रेंज में रह जाती है तो भी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो ये करना है जिनकी कैपिटल 2 लाख से अबव है, ठीक है। 2 लाख से 5 लाख के बीच में, एंड 5 लाख से अबव है तो भी आप यही कर सकते हो। दूसरा एक फायदा मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग का। जैसे मान लो क्या हुआ, आपका जो है व्यू है वो ये है कि मार्केट को आपको ऊपर लेके जाना है। मैं एक चीज बताता हूँ, मजा आएगा आपको भी। अभी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसमें क्या होगा, हम जो है मार्केट में ट्रेड लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगले दिन से गैप डाउन होकर नीचे आ जाएगी, ठीक है। एंड उसमें हम अपना लॉस जो है वो जीरो लेके निकलेंगे। कैसे, वो मैं बताता हूँ। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 20 तारीख के चार्ट में, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है। आपने यहाँ पे डिसाइड किया 12 बजे 20 नवंबर को कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है। शार्प मोमेंटम आया, हो सकता है अगले दिन गैप अप भी हो जाए, तो मैं यहाँ पे बुलिश कॉल लेके चला जाता हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल लेके नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ऑप्शन सेलिंग की जिसमें मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 20 नवंबर का चार्ट है, मैं आ जाता हूँ 20 नवंबर नवंबर और ये 20 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 बजे के आसपास मैंने डिसाइड किया कि मार्केट ऊपर जाएगी। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल, ये पुट ऑप्शन सेल मारा। एंड उसका मैंने क्या किया, मैंने उसका हेज बाई कर लिया। अभी क्या होगा, मेरा मैक्स लॉस देखो आप, मैं इस पे 3,500 रुपये खाऊंगा एंड 3,800 रुपये इस पे बनाऊंगा। 1:1 की स्ट्रेटेजी है, 46% जो है चांसेस है मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। अब इसमें मेरा लॉस कितना है, 3,500 रुपये। 3,500 मीन्स मेरा 7 चौक 28 एंड 7 पंजे 35, 50 पॉइंट का मेरा इस पे लॉस है। अभी क्या करते हैं, देखते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से जाएगी, अगले घंटे में क्या होगा, फिर उसके अगले घंटे में क्या होगा। देन हम डिसाइड करेंगे कि हमको अगर ओवरनाइट लेके जाना है तो हम इसमें से लॉस कैसे बचाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ यहाँ देखो, हमको अभी चार्ट कहाँ तक पता है, हमको चार्ट यहाँ तक पता है, ठीक है, यहाँ तक। अभी क्या करेंगे, अभी 1 घंटे का चार्ट देखेंगे। मैं 1 घंटा इसमें आगे गया, 30 आवर तो इसमें मेरे को 225 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज 0.5%, ठीक है। देन उसके बाद में मैं 1 घंटा गया तो अभी मेरे को 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। एंड मैं फिर आधा घंटा आगे जाता हूँ तो क्लोज टू 2% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर 1.1% का, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। देन उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बाद में फिर आधा घंटा आगे चलता हूँ तो आप देखोगे 1.2% का प्रॉफिट अभी भी है। एंड देन उसके बाद में मैं 5 मिनट चलता हूँ। अभी क्या करते हैं, देखो 3 बजे का टाइम आ गया ना, 3 बजे के टाइम पे हम क्या करते हैं, 3 बजे के टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको पोजिशनल लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। एक डेढ़ पर 1.25% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आप चाहो तो बुक कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप जो है इसको होल्ड करके आगे के लिए लेके जा सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है वो कंटिन्यूस अप है।
तो आपको ये स्ट्रेटेजी होल्ड करनी चाहिए। क्या पता मार्केट अगले दिन और 100 पॉइंट ऊपर चल जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो आपको एक दिन का डीके मिलेगा, प्लस आपको जो है मार्केट ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। हमको चार्ट कहाँ तक पता है, हमको चार्ट सिर्फ यहाँ तक पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है डिसाइड करना कि क्या हमको यहाँ पे स्ट्रेटेजी होल्ड करनी चाहिए। तो देखो हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा 50 पॉइंट का इसमें लॉस है, ठीक है। जिसमें से 10 पॉइंट हम ऑलरेडी गेन में है क्योंकि हमको 750 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो 10 पॉइंट हम गेन में है, तो हमारा लॉस कितना है, 40। अब हम क्या करेंगे इसको बचाने के लिए, कि ये क्या था, ये था हमारा 20 नवंबर ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे यहाँ पे 40 पॉइंट के आके, यहाँ पे 40 पॉइंट हमारा लॉस बचा था। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, मार्केट कहाँ पे हमारी 26,200 पे। तो हम देखेंगे क्या मार्केट 300 पॉइंट का गैप अप दे सकती है, अगले दिन 300 पॉइंट की रैली दे सकती है। तो 300 पॉइंट का गैप अप तो हम एक्सपेक्ट नहीं करके चलते, तो हम क्या करेंगे 26,550 की एक सीरीज सेल कर देंगे। इससे फायदा क्या हुआ, अगर मार्केट देखो 300 पॉइंट का गैप अप देगी ना, तो भी आपका जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर अगले दिन या तो पुल बैक करेगी, क्योंकि आप देखो मार्केट ऑलरेडी रन कर चुकी है यहाँ तक, ठीक है। एंड अगर 300 पॉइंट का गैप अप होता है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ने हाइस वगैरह ब्रेक किए हैं, तो यहाँ से चांसेस होते हैं मार्केट के रिवर्स करने के। बट मार्केट 300 पॉइंट का गैप अप हम मान के नहीं चल रहे, हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये स्ट्रेटेजी होल्ड करने वाले हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो हमें लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऊपर की कॉल सेल की। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो मार्जिन 2.5 लाख तक पहुंच चुका है हमारा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये स्ट्रेटेजी जो है उनको करनी चाहिए जिनकी कैपिटल 5 लाख से ऊपर वालों को है। अभी देखो क्या होगा, अगले दिन मैं चलता हूँ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, ठीक है। ये हमारा 21 नवंबर का चार्ट आ गया। इस 21 हमने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई थी, 21 नवंबर का चार्ट आ गया, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, ठीक है। अभी गैप डाउन ओपन हो गई तो अपने को लॉस होना चाहिए, बट अपन ने हैच कर लिया था इसको, एंड मार्केट अभी भी हमें 0.2% प्रॉफिट दे रही है। देन अपन आगे चलते हैं। हाँ एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर देखो क्या, अगर आपका हैच जो है ना, जैसे आपने 20 रुपए में बेचा है, तो आपको क्या करना है, इसको जब ये आधा हो जाए ना तब बुक कर लेना है, ठीक है। अभी आप देखो, आप एक सेकंड में, मैंने उसको डिलीट कर दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जो है वो इसको बैक लेके आता हूँ। ओके तो ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर था, एंड यहाँ पे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे अपन ने एक कॉल सेल मारी थी ऊपर की, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना था, हमको हमारा लॉस बचाना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एक कॉल सेल मारेंगे, ठीक है। ये हमारा डिसाइड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल सेल मारेंगे। और कॉल सेल अपन ने कौन सी मारी थी, ये 26,550 की। क्यों मारी थी, क्योंकि अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में गैप डाउन हो जाए तो हमारा 50 पॉइंट प्रीमियम का लॉस था, 50 पॉइंट का जो लॉस था वो केवल 30 पॉइंट का रह जाए, इसलिए अपन ने 20 मारी थी। एंड अगले दिन क्या हुआ था, अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। अपने को यहाँ तक का चार्ट मालूम था, यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो एक कॉल सेल करके जाएंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड ये सब जो है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो आप अभी मत करने लग जाना, क्योंकि इसकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्यों हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 300 पॉइंट का, क्योंकि ये तो सिमुलेटर है, यहाँ तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ। लेकिन लाइव मार्केट में जो होगा वही तो अपन ट्राई करेंगे ना, जो लाइव मार्केट में बताएगा, जो बताएगा कि कल क्या हो सकता है वगैरह, वही तो एनालिसिस होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, आप पहले से इसको करने मत लग जाना, ठीक है। अभी देखो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन गैप डाउन होगा। तो अगले दिन के चार्ट में मैं आ जाता हूँ, एंड अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया। देखो 932 हो गए, लेकिन फिर भी हमारे को कितना 570 का प्रॉफिट हो रहा है, इवन गैप डाउन ओपन हुआ। और हमने स्ट्रेटेजी कहाँ पे बनाई थी, हमने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई थी। यहाँ से मार्केट कितना पॉइंट नीचे है, यहाँ से मार्केट अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट नीचे है। 100 पॉइंट नीचे होने के बाद भी हमारा प्रॉफिट में है, ठीक है। एंड मैंने क्या बताया था कि जब भी ये प्रीमियम जो है ये 20 का अगर आधा रह जाए ना, आपको इसको निकाल देना है, ठीक है। देन आप वेट करो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एंड मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे 21 नवंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मार्केट हमारे डायरेक्शन के नीचे है, एंड यहाँ पे 9:40 हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं 9:40 पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मार्केट हमारी डायरेक्शन के नीचे जा रही है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट हमारी डायरेक्शन के नीचे जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा 50 प्रीमियम का लॉस था, 50 पॉइंट का लॉस जो हमने शुरुआत में डिसाइड किया था, वो पहले घट के कितना आ चुका है, 3,000। 3,000 बोले तो 40 पॉइंट का आ चुका है, क्योंकि 10 पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, एंड मार्केट नीचे जा रही है ना, मैं एक और कॉल सेल मारूंगा, ठीक है। अभी आप देखना, अभी देखो मार्केट ऑलरेडी नीचे है कितना। यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, यहाँ पे टाइम हो रहा है 21 नवंबर का 12:42, 12:42, ठीक है। सॉरी मार्केट तो ऊपर आ चुकी है, लेकिन मैं यहाँ का ही क्या बताता हूँ, 10:40 का बताता हूँ। हम तो 10:40 का देख लेंगे ना, हमारा क्या है।
देखो, तो भी हम क्या गए, हम अभी भी कॉस्ट पे है, मार्केट और नीचे आ गई, जिस स्ट्रेटजी को हमें लॉस देना चाहिए था, ठीक है, उसमें कॉस्ट पे क्यों, क्योंकि हमने 10 पॉइंट प्रीमियम फिर यहाँ से बचा लिया, ठीक है। अभी क्या, अभी आप देखोगे मार्केट वापस ऊपर आई है, ठीक है, तो ऊपर आने का देख लेते हैं। ऊपर आएगी तो अब हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो नीचे हमने सेल की थी वो तो डीके कर जाएगी, और जो हमारी मेन स्ट्रेटजी थी वो यहाँ पे काम करने लगी, क्योंकि ऊपर हमारा एक बड़ा सा प्रॉफिट बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम तो वही लेंगे ना। देखो, तो अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ पे कितना, 2 बजे के बाद का, ठीक है, 2 बजे बाद, 2 बजे तक पहले डिस्कस करते हैं, ये कितना हुआ, ठीक है। अभी 2 बजे बाद मार्केट गिरने लगेगी, ठीक है, लेकिन आप देखो आपने फिर भी क्लोज टू कितना, 0.3%, मतलब आपको 1000 रुपये अभी भी मिल ही रहे हैं स्ट्रेटेजी, आपका लॉस नहीं हुआ है। मेन चीज क्या है, मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट आ चुका है, हमें लॉस बचाना है, लॉस हो रहा है क्या, हमें नहीं हो रहा, मतलब मार्केट में हम गलत हो चुके हैं फिर भी हमें लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग, कि आप जो है मार्केट में गलत होके भी लॉस में नहीं हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगी 2:30 बजे के बाद में, ये देखो मार्केट नीचे जा रही है 2:30 बजे के बाद में, सॉरी ये तो मैं अगले अगले दिन का चार्ट आ गया, ठीक है। ये देखो मार्केट 3:30 बजे में आ गया, 3:30 बजे आप देखोगे ना मार्केट यहाँ पे थी 3:30 बजे, फिर भी आपको लॉस हुआ, नहीं हुआ। स्ट्रैटेजी हमने कहाँ पे बनाई थी, स्ट्रैटेजी हमने यहाँ कहीं पे बनाई थी, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। मार्केट कितना पॉइंट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट है, 124 पॉइंट, 124 पॉइंट मार्केट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट है। आप लॉस में हो, नहीं, आप अभी भी प्रॉफिट में हो, थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट में होना, लॉस में नहीं होना, ठीक है। एंड मैंने क्या बोला था, जब भी प्रीमियम जो है वो आधा हो जाए आपको बुक कर लेना है, तो इसको कर लो आप बुक। अभी आप देखो, आपने कितना पॉइंट का लॉस लिया था, आपने 50 पॉइंट का लॉस लिया था, 4500 पॉइंट का, अभी आपका प्रॉफिट कितना है, अभी आपका मैक्स लॉस कितना है, 1700, मतलब 1700 का लॉस है। एंड अभी भी आपको क्या करना है, अभी भी आपको ये लगता है ना कि मार्केट और मतलब नीचे जा सकती है, तो आप क्या करो, फिर से ये 20 पॉइंट का जो है वो हेड सेल मारो। अगर मार्केट ऊपर आएगी यहाँ पे, तो आपको जो है प्रॉफिट देगी, क्योंकि आपका बड़ा प्रॉफिट तो यहाँ पे है ना एक्सपायरी तक। अब मार्केट चाहे इधर कितना भी जाए, अभी आप देखो यहाँ पे आपका कितना लॉस हो गया, आपका मैक्स लॉस जो है वो 372 रुपये आ चुका है। कहाँ पे 4000 रुपये का लॉस था, कहाँ पे आपने लॉस कवर कर करके जो है 372 रुपये बचा लिए। एंड ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि आपने जो शुरुआत में स्ट्रेटेजी बनाई थी ना, उसको आपने हैच किया था एक ओटीएम कॉल बेच के। मतलब इसमें हमने क्या किया है, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें हमने क्या क्या है, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी में हमने देखा हमारा मैक्स लॉस कितना है, मैक्स लॉस था हमारा 50 पॉइंट का, ठीक है, 50 पॉइंट का लॉस था ना। एंड इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम एक बहुत दूर का जाके कॉल ऑप्शन बेच देंगे, अगर ये बुलिश स्ट्रेटजी है तो, क्योंकि मार्केट नीचे करेगा तो कॉल गिरेगा। मान लो 50 पॉइंट का लॉस है ना, हम 20 पॉइंट का कॉल ऑप्शन बेच देंगे, वो जब 10 आएगा हम उसको बुक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको इंट्राडे में अगर मार्केट नीचे जाती हुई दिखेगी, हम क्या करेंगे, हम 20 पॉइंट का फिर कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, वो 10 आएगा फिर उसको बुक करेंगे। या फिर कभी कभी 40 का भी सेल कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की मार्केट में हमें करना क्या है। तो इससे क्या होगा, जब आपका 50 पॉइंट का लॉस जा रहा होगा ना, वो कवर होकर या तो केवल 10 पॉइंट का जाएगा, या फिर आपका जो है वो लॉस जाएगा ही नहीं, ठीक है। अभी इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि मान लो आप क्या करते हो, आप जो है वो 10 बार मार्केट में ट्रेड्स बनाते हो, एंड आपकी 6 ट्रेड गलत होती है, 4 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब 4 ट्रेड में आपका तो मतलब आप लॉस में कहेंगे होगे, लेकिन 6 ट्रेड में मान लो आपका 50-50 पॉइंट का लॉस था, ठीक है। एंड 4 ट्रेड में आपका 50-50 का पॉइंट का प्रॉफिट था, अब अभी 100 पॉइंट में। लेकिन 6 ट्रेड में से अगर आपने 4 ट्रेड भी ऐसी कर ली ना, जिसमें आपका लॉस था और आपने लॉस कवर कर करके उसको या तो जीरो कर दिया या फिर 10 पे कर दिया, तो आपका कितना लॉस होगा, आपका 2 ट्रेड का 100 रुपये का लॉस हुआ। एंड ये कितना हुआ, ये आपने बचा लिया पूरा, तो भी आप 1:2 ट्रेडर कहलाओगे। ये वर्स्ट सिचुएशन है ऑप्शन सेलिंग की। बेस्ट में क्या है, बेस्ट में आपका ये है कि आप कम से कम 7 ट्रेड जो विन करोगे, 3 ट्रेड आप लूज करोगे, 3 ट्रेड लूज करोगे ना, उसमें से क्या करोगे, उसमें से आपके 2 ट्रेड का जो है आप लॉस केवल जीरो रखोगे। क्यों, क्योंकि आप लॉस बचाना सीख जाओगे। एंड ये लॉस बचाना कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। एंड हम जो ग्रुप पे प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आप सीख जाओगे। तो डोंट वरी कि आपको लॉस बचाना कैसे है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारी, लाइक मैं अगर आपको अपने चैनल पे बताऊँ ना, तो यहाँ पे आप देखना, ये देखो ऑप्शन सेलिंग की 9 स्ट्रेटेजीज मैंने यहाँ पे डाल रखी है, 3 मैंने लाइव करा रखी है, 9 और 3 12 हो गई। एंड बाकी मैं और यहाँ पे गिनाता हूँ। जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, आपको प्ले करनी है, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि मार्केट जो है, नहीं 200 पॉइंट तो मार्केट घूम जाती है, 200 पॉइंट में मेरा लॉस हो जाएगा। आपको 1000 पॉइंट की स्ट्रेटेजी बना के बताऊँ, ठीक है, अभी अभी बना के बता देता हूँ, डरने की क्या बात है भाई, मैं बताऊंगा ना आपको। ये बना लो, ठीक है, बैट्समैन, इसमें आपका कितना, 3% का प्रॉफिट आएगा। रेंज देखो, 25,700, 800 और 26,600। आप देखो 22 कितना, 22,200 में मार्केट खड़ी है, 400 पॉइंट ऊपर की रेंज है, 400 पॉइंट नीचे की रेंज है।
और बाकी मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे करके बताई है ऑलरेडी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मार्केट में अपर डायरेक्शन की ट्रेड बनाई थी, लेकिन मार्केट जो है अगले दिन गैप डाउन ओपन हुई एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट गिरती रही, फिर भी आपका लॉस कितना था? क्या उसमें लॉस था? आप कमेंट करना, मैंने जो स्ट्रेटेजी दिखाई ना, क्या उसमें लॉस था? नहीं था ना। तो ऐसे आप लॉस भी बचा सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। क्या आप ये ऑप्शन बाइंग में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। दिस इज वाई आई से कि आप सभी को ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। सो मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया कि ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए। देन मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो 80,000 से 2 लाख वाले हैं उनको कैसे करनी है, उनको क्या करना है, बाइंग की जगह पे ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लेना है हेज करके। ठीक है, आप एक हेज कर लेना, आपको मार्जिन मिल जाएगा। देन आप क्या करना, सेल करना, उसमें आपको फायदा मिल जाएगा एंड आप बाइंग वाले मूव को प्ले कर पाओगे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। इवन इफ मार्केट साइडवेज जाएगा देन तो भी आप जो है वो थोड़ा मतलब बड़ा लॉस नहीं लेके जा पाओगे, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग में होता है, ऑप्शन बाइंग में होता है, सॉरी। एंड जो 5 लाख से ऊपर वाले उनको कैसे करनी है, उनको क्या करना है, उनको हैजेस बना के करना है एंड अपने लॉसेस को अगर मार्केट में अगर आपको लॉस देता है तो भी आप उसको कवर कर पाओगे। तो आपको वो सीखना है कि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कैसे करोगे। ठीक है। एंड देन उसके उसके बाद में अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग प्ले करोगे तो आपको जो है, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपको चार्ट को प्ले करना आता है ना, तो आप फिर ये वाला जो अपने सीन किया ना कि लॉस कवर करना है, ये तो बिल्कुल आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ेगी, तब हम अपना लॉस बचा के निकलेंगे। तो इसमें लॉसेस का जो सीन है ना वो काफी कम हो जाएगा आपका एंड आप इवेंचुअली प्रॉफिट, एक प्रॉफिट की तरफ बढ़ पाओगे एंड आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा पाओगे। करना कैसे है उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस डालता रहूंगा एंड बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस डाल दूंगा जिससे आप सीख पाओगे। एंड अगर आपको फिर भी अगर ये लगता है कि अगर आप जो है वीडियो से सीख के नहीं कर पाओगे, देन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेड्स देता हूँ, उनके एडजस्टमेंट्स भी देता हूँ एंड उनके एडजस्टमेंट्स देके आप सीख पाओगे कि कैसे आपको ट्रेड्स को एडजस्ट वगैरह करना है। सो विद दैट ये आज की वीडियो थी एंड इसमें मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बाइंग क्यों करनी चाहिए, सेलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बायर को क्या नुकसान है, ऑप्शन सेलर को क्या फायदा है एंड 80,000 टू 2 लाख वाले कैपिटल्स को कैसे ट्रेड करना है एंड जो अबव उसके ऊपर वाले हैं 2 से 5 लाख वालों को कैसे करना है। 5 लाख से ऊपर वालों को तो मतलब मजे ही मजे हैं उसमें, मतलब आप लॉस ही नहीं कर पाओगे, ये बता रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, तो 5 लाख से ऊपर वालों को कैसे करना है। ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी वीडियोस जो है वो मैं आने वाली वीडियोस में डालता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा गाइडेंस वगैरह की जरूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम ट्रेड ले रहे हैं एंड देन कैसे इसको मैनेज करेंगे। सो विद दैट बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।